हेलो बच्चों, वेलकम टू द नवानी क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो मैंने मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनके बारे में बताया था और हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। आज हम उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो सकें। एक क्वेश्चन ये है, इफ़ f(x) इज इक्वल टू √5 mod x minus x square minus 6 is greater than or equal to 0, then the domain of the function will be, these are four parts, one of them is true, -3 -2 union 2 3 open interval, -3 -2 union 2 3 close interval, -3 -2 union 2 3 it is closed interval and it is semi open interval. Now चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने पहले बता रखा है कि अगर स्क्वायर रूट में कोई फंक्शन है तो वो रियल तभी हो सकता है जब क्या हो, इसके अंदर वाला, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो भी एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नाउ देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं और इनइक्वलिटी को चेंज कर लेते हैं। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -5x + 6 विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। ये सही है, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। अब देखो इसके अब दो पार्ट है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इस मॉड एक्स के कारण। इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, then what will happen? Greater than or equal to 0, let us say. Then what will happen? This x will be positive. Then it will, this mod x will be positive. Then it will be x square -5x + 6 is less than or equal to 0. इसके फैक्टर कर लो, x square -3x -2x + 6 is less than or equal to 0. x कॉमन लेंगे, x -3 आएगा, -2 कॉमन लेंगे, x -3 आएगा। इसका मतलब दो इसके फैक्टर हो गए, x -3 एंड x -2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। देखो जब भी लेस देन और इक्वल टू 0 होता है, नंबर लाइन में ही देख लो, नंबर लाइन में ये 2 और 3 हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये रीजन है। लेस देन और इक्वल टू 0 में क्या है, ये रीजन है, क्योंकि इक्वल टू भी है इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बिलोंग्स टू 2 and 3 with close interval. Why close? Because it is equal to also. ये इक्वल टू है इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड किया है। तो एक तो ये हो सकता है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ़ x इज लेस देन 0 देन व्हाट विल हैपन, ये x -x हो जाएगा, ये x -x हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x स्क्वायर। कैसे, ये -5 है, अब ये -x हो गया, और +6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर +5x + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, इसी तरह से फैक्टर हो जाएंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर +3x। अब क्योंकि ये प्लस में आ गया तो इसलिए हमें ये प्लस में लिख लिया हमने, और तब ये हो जाएगा x +3 और x +2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। नाउ इट विल बी -2 -3, नंबर लाइन में क्या हो जाएगा, -2 और -3 हो जाएगा, -3 और -2 इस तरह से आएगा ना, ये प्लस माइनस प्लस। अगेन इट विल बी x विल बिलोंग्स टू -3 एंड -2। दो केसेस हो गई, एक ये केसेस और एक केसेस, या तो ये और ये भी हो सकता है। अब देखो इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, क्योंकि ये तो माइनस में है, ये इससे इधर चली गई, 0 से इधर हैं, और ये 0 से उधर है, पॉजिटिव हो गए। तो फिर हम इसका क्या लिखेंगे कि इन दोनों का यूनियन बना लेंगे। सो x विल बिलोंग टू 2 3 यूनियन -3 -2। तो इस तरह से का डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस f फंक्शन विल बी 2 3 यूनियन -3 2। देखो इनमें से कौन सा है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एक ऑर्डर में लिखना चाहिए ना, तो ये हो गया
और इसका सही है लिखने का, वैसे ये भी ठीक है, कोई वो नहीं। तो देखो ये कौन सा है इसमें, ये वाला, तो इसका मतलब सेकेंड वाला सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। बस केवल मॉड को डिफाइन करना है, जहाँ पे मॉड है वहाँ पे उसको डिफाइन करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। चलिए करिए इसको। एक क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। अगेन ये क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो वेरिएबल का साइन नेगेटिव है तो दोनों तरफ नेगेटिव कॉमन ले लो, तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इज इट ऑल राइट? नाउ यू सी क्रिटिकल पॉइंट इसे क्या है, 1 और 2 है। चलिए बनाते हैं यहाँ पे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब इसमें देखिए, क्योंकि ये मॉड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसमें अगर हम इसको ये लिखें मॉड एक्स माइनस 1 देखो एक ही रीजन पॉजिटिव है, एक ही रीजन पॉजिटिव है, यानी 1 से कम और 2 से ज़्यादा। अब देखो तो क्या हो जाएगा, या तो मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर में है तो इक्वल टू भी हो सकता है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 है भाई। इसीलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 2। सो इन दो उसके उसमें ये पॉजिटिव है, ये रीजन जो है इनके उस पॉजिटिव है। ये मॉड एक्स माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 इधर ही रहे, या तो मॉड एक्स माइनस 2 या मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 है। इसको लिखने की खैर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया ना हमने, तो सीधे सीधे लिख लो इसको। और मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। ओके, अब जरा याद करो, मैंने एक जब मॉड फंक्शन हम समझ रहे थे तो उसमें मॉड एक्स अपॉन ए, इसका मतलब क्या होता है, ए इज लेस देन और इक्वल माइनस ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू ए। ये, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए एंड ए। तो इसी तरह से अगर मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब एक्स विल बिलोंग्स टू माइनस 1 एंड प्लस 1। एक तो ये हुआ। अब इसमें देखिए, और व्हाट विल हैपन, अगर ये मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 है तो मैंने बताया था अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स कैसे बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस ए यूनियन ए और इन्फिनिटी। रिमाइंड करो, अगर ये एक्स ग्रेटर देन ये मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ये है देन एक्स विल बिलोंग टू दिस। ओके, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 इन्फिनिटी। देखो 2 तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने इक्वल टू नहीं लिखा यहाँ पे। इस उसमें 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अदरवाइज है तो किसी न किसी उसमें 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको कि ये ग्रेटर इसमें आएगा, इसलिए हमने लिखा यह है कि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, मतलब क्लब कर लेंगे। क्लब कैसे करेंगे, दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 यूनियन 2 इन्फिनिटी यूनियन माइनस 1 एंड 1। इस तरह से हम इनको एक्स सबको हमने क्लब कर दिया और यूनियन के फॉर्म में लिख दिया, तो ये इसका डोमेन हो गया। इसी को हम डोमेन कहते हैं, यही डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ।
डोमेन ऑफ एफ। तो इस तरह से मॉड के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस से ये सब कुछ हो पाएगा। खूब सारे क्वेश्चन करो, खूब सारी प्रैक्टिस करो। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से वो इस तरह से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे लगे मैंने मॉड के क्वेश्चन करे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं लॉग के। लॉग के क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्योंकि उसमें पता ही है आपको कि क्या क्या कंडीशन है। x शुड बी पॉजिटिव एंड द बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। ओके, तो बच्चे क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू log base 4 ऑफ log base 5 ऑफ log base 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। इसका डोमेन निकालना है। तो इस फंक्शन is defined on real number if this is positive, if within the bracket ये सारा यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि log base 5 of log 3 base 3 and 18 minus x square minus 77, this should be greater than 0, this should be greater than 0। अब देखो जरा लॉ की डेफिनेशन देखो। लॉ की डेफिनेशन क्या है कि अगर लॉग बेस ए एक्स इज इक्वल टू वाई है, इट डज मीन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर वाई। ये लॉ की डेफिनेशन है, एक्स क्या होगा, ए की पावर वाई। यहाँ पे ये माना एक्स है पूरा का पूरा। अब छोड़ दो, ये लॉग है, ये लॉग बेस 5 और समथिंग है ये यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉग बेस 3 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 18x है ये, 18x माइनस दिस विल बी ग्रेटर देन 5 रेज पावर 0, 5 रेज पावर 0। उस इस डेफिनेशन के हिसाब से बेस चला गया यहाँ। भाई यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ग्रेटर देन है, पर यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन भी होता तब यही बात होती। अगर ये ग्रेटर देन भी होता ना तब भी वही चीज़ होती। तो देखिए बेस के ऊपर ये जो है ये पावर में चला जाएगा, बेस यहाँ जाएगा, पावर 0 थी 0 आ गया, केवल उस डेफिनेशन से। इट डज मीन दैट log बेस 3 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 1। 5 रेज पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, नाउ अब फिर यही ये लॉग के अंदर है। ये क्या चीज़ है, लॉग के अंदर है। दो चीज़ें हैं, एक तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 विल बी ग्रेटर देन 3 रेज़्ड पावर 1। ये चीज़ यहाँ आ गई, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और 18 और नहीं एंड 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये तो यहाँ चला ही गया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो यहाँ पे आएगा। और ये जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए इस वाले पार्ट को करते हैं। ये क्या हो गया, 18x, बार बार मैं ये x छोड़ दे रहा हूँ, 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज ग्रेटर देन 3, इज ग्रेटर देन 3। इट डज मीन ये इधर आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस 80 इज ग्रेटर देन 0। इस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव कर लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 और इसको इनइक्वलिटी को चेंज कर लो। हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर ला, समझ लो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 18 तो 18 के दो पार्ट कौन से हो गए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इज लेस देन 0। 10 8 जा और 10 और 8 दो फैक्टर। चलिए तो देखो x कॉमन लेंगे, x माइनस 10 आ गया, माइनस 8 कॉमन लेंगे, x माइनस 10 आ गया। इसका मतलब x माइनस 8 और x माइनस 10 इसके दो फैक्टर हो गए और लेस देन 0। इसका मतलब x will belongs to 8
and 10. X will belong to इन ओपन इंटरवल 8 and 10, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो है नहीं, इसलिए हम स्मॉल ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं। अब दूसरा पार्ट देखो इधर, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 विल बी लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। 11 जा 7 जा होता है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इज लेस देन 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 11 माइनस 7 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 11 यानी दो फैक्टर हो गया, एक्स माइनस 11 और एक्स माइनस 7 0। अब x क्या है, 7 और 11 आ गया, 7 और 11 आ गया। अब देखो यहाँ x 8 10 आया, यहाँ x 7 11 आया, हमें इनका क्या लिखना, क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि तो इंटरमिक्स है ना। अगर नंबर लाइन में देखो तो देखो कैसे आएगा ये 7 8 9 10 11, ठीक है। एक है 7 से 11 तक और ये एक है 8 से 10 तक, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 8 9 और 8 से 10 तक, 8 से और 10 तक। यस यस यस, तो हम ये कहेंगे कि दिस मीन्स द आंसर इज दिस वन, आंसर इज दिस वन, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन यही तो है, ये 8 9 और 10, 7 11 तो आएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन में यही चीज़ आ पाएगी, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो यही चीज़ आ पाएगी। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया कि जो डोमेन होगा इसका, डोमेन ऑफ एफ, दिस बिलोंग्स टू 8 and 10। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन किसी उसमें रुड़की IIT में भी एक बार पूछा गया था, शायद 92 93 में। तो इस तरह से लॉ का ये क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़ें, एक छोटा सेक्शन और है इस चैप्टर का, वो है ऑपरेशन ऑन रियल फंक्शन। ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले देखो एडिशन क्या चीज़ है। ये बहुत आसान है, ये मत सोचना कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आ गई, कुछ नहीं। देखो क्या चीज़ है, लेट f इज़ फ्रॉम D1 to R एंड G इज़ फ्रॉम D2 to R, यानी इनके डोमेन अलग अलग हैं, रियल नंबर है लेकिन डोमेन अलग अलग हैं। आर टू रियल फंक्शन, देन देयर सम f plus g is defined as that function from D1 intersection D2 to R which associate each x belonging to D1 intersection D2 to the number of f plus g। यानी जो f plus g जो फंक्शन होगा, f plus g जो फंक्शन होगा वो कैसे होगा, D1 इंटरसेक्शन D2 to R इस तरह से फंक्शन होगा, सच दैट D1 to ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। D1 इंटरसेक्शन D2 to R सच दैट कैसे डिफाइन है ये, सच दैट f plus g x, यानी f plus g का x will be equal to fx plus gx, fx plus gx where x belongs to D1 intersection D2। ये इसकी डेफिनेशन है। हमने ऐड ही करना है फंक्शन को, हमें ऐड ही करना है, लेकिन सबसे पहले हमें डोमेन निकालना है। सबसे पहले ये है कि हमें पहले डोमेन तय करना है कि डोमेन क्या होगा, और डोमेन क्या होगा, इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, जो कॉमन होंगे वो लेने हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या एडिशन है, क्या चीज़। नोट कर लिया ये, चलिए यहीं पे कर लेते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा। सपोज हमसे पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। देखो माना आइडेंटिटी फंक्शन जो है एफ है, एफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन कह रहा था। अच्छा कल मैंने आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बताया। आइडेंटिटी फंक्शन सिंपल फंक्शन है, व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। यानी देखो इसका ग्राफ ऐसे आता है इस तरह से, यहाँ पे अगर 1 जाएगा तो भी 1 जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो भी 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो भी 3 होगा। यानी डोमेन अगर 1 2 3 है तो ये भी 1 2 3 होंगे। वो अगर x है तो वो भी x होगा। क्यों? ये वाला एंगल होता है 45 डिग्री। तो हमें पता ही है y इज गॉट एम एक्स प्लस सी में y इज गॉट एक्स कौन सी लाइन होती है? ये वाली लाइन होती है ना। और इसमें हर पॉइंट का करस्पॉन्डिंग क्या होता है? अगर ये 1 है तो इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 आएगा। 2 है तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सो आइडेंटिटी फंक्शन ये हो गया। और जो g है वो भी रियल फंक्शन में है, r टू r ही है वो भी। उसमें क्या है? मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। और हमें अब इनका सम निकालना है ना। अब ये देखो हम क्या निकालना चाहते हैं? एफ प्लस जी, एफ प्लस जी। ये कैसे होगा? देखो एफ एक्स एक्स है, जी एक्स एक्स है। हमें पता है कि एफ प्लस जी जो सम होता है वो क्या होता है? एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स। थोड़ा इसको थोड़ा और सही ढंग से लिख देते हैं। देखो एफ प्लस जी दिस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब जी एक्स की तो वैल्यू होती है 2, डिपेंडिंग ऑन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स इज लेस देन 0। तो तब क्या होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स मैंने एक्स प्लस एक्स होगा अगर एक्स क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है। और x माइनस एक्स हो जाएगा अगर x लेस देन 0 है। क्यों? क्योंकि जी एक्स की 2 वैल्यू है, ये तो एफ एक्स है और ये जी एक्स है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 0 तो एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स क्या होगा? x होगा। भाई ये बेसिकली है क्या? x प्लस मॉड ऑफ एक्स ही हुआ ना। एफ एक्स प्लस जी एक्स मैंने मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। अब x प्लस मॉड ऑफ एक्स मैंने x प्लस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। देन दिस फंक्शन विल बी f plus g, this x will be defined as how? ये थोड़ा x plus x यानी 2x if x is greater than or equal to 0 and it will be 0 if x will be less than 0। तो ये फंक्शन डिफाइंड हो गया। इस तरह से इसका जो सम है वो डिफाइंड कैसे होगा? f plus g x is equal to 2x if x is greater than or equal to 0 and x is less than 0 then it will be 0। तो इस तरह से ये एडिशन के फंक्शन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि सम में आते हैं, एक ही साथ सॉल्व करने के बजाय क्या करो? उनको अलग अलग कर लो। भाई कोई अगर तुम्हें ये है कि इस फंक्शन को निकालो, जैसे ये है अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस और उसने कुछ भी लिख दिया जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4, इस तरह से माना कोई क्वेश्चन है। तो बजाय एक साथ सॉल्व करने के इसको एफ एक्स कर लो, इसको जी एक्स कर लो और उसको सम कर लो। तो हम अभी क्वेश्चन करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, तो हम क्या करेंगे? इनको इस तरह से ऐड कर लेंगे। करना हमने ऐड ही है, लेकिन थोड़ा इसको डिफाइन करके ऐड करना है और तो उसी डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन ही बोलते हैं। यानी अब ये फंक्शन ऐसे बन गया कि एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल 2x होगा इफ एक्स इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन और 0 तो 0 अगर एक्स इज लेस देन 0। तो ये सम होगा। इसके बाद हम करते हैं डिफरेंस ऑफ ए फंक्शन। इसके बाद दूसरा ऑपरेशन है डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शंस। लेट f d1 to r and g d to r are 2 real functions, then their difference f minus g is defined as that function from d1 intersection d2 to r which associate each x d1 intersection d2 to the number of f minus g। यानी f minus g अगर कोई फंक्शन और f और g कोई फंक्शन है तो f minus g क्या होगा? d1 intersection d2 to r, तो such that f minus g x is equal to f x minus g x for
x बिलोंगिंग टू D1 इंटरसेक्शन D2। भाई इसमें केवल और कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले उनके वो निकालने हैं रियल नंबर जो कि कॉमन है इसमें D1 और D2 में, यानी उनके डोमेन के जो इंटरसेक्शन निकालना है, और तब आपको ये फंक्शन डिफाइन करना है। जैसे पहला वाला फंक्शन था द सम ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉड फंक्शन। अब अगर डिफरेंस ऑफ, देखो क्वेश्चन होता फाइंड डिफरेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन, तो हम उसी हिसाब से करते हैं। देखो रियल नंबर तो दोनों में रियल नंबर ही है, चाहे वो मॉड फंक्शन हो और आइडेंटिटी फंक्शन हो गया fx = x, और मॉड फंक्शन हो गया gx = mod of x। देखो इसमें जो डोमेन है ना x, वो इसके लिए भी डिफाइंड है और इसके लिए भी डिफाइंड है, इसलिए इसमें तो जो कॉमन होगा वो भी रियल नंबर ही होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे कि f - gx = fx - gx। अब क्योंकि gx मॉड है तो इसलिए इसकी डेफिनेशन किस तरह से हो जाएगी, हम इसको फिर दो पार्ट में लिखेंगे। इफ़ x > 0 देन इट विल बी x - x = 0 फॉर x > or equal to 0, and it will be x minus x = 2x for x < 0। यानी ये फंक्शन इस तरह डिफाइंड हो गया, इट इज़ x - x यानी 0 और 2x, fx - gx या f - gx क्या हो गया 0 और 2x, उसमें क्या था 2x और 0। तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ फंक्शंस निकालते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन भी है, उसको पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे समझ लो, ठीक है। अब पूरी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से क्या है, प्रोडक्ट भी है और क्वोशिएंट भी है, यानी डिवीजन भी है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन यानी f(g(x), इसको क्या बोलेंगे हम f × gx, दिस इज इक्वल टू fx × gx वेयर x बिलोंग्स टू D1 इंटरसेक्शन D2, यानी उनके जो डोमेन है उनका इंटरसेक्शन है। ये प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से उनका क्वोशिएंट और डिवीजन f/gx = fx/gx। तो ये इनके ऑपरेशन है, और ऑपरेशन कैसे करने हैं तो उसके लिए एक आध क्वेश्चन मैंने तुम्हें जैसे बताया वैसे एक आध क्वेश्चन इसके और सॉल्व कर लेते हैं ताकि और तुम्हें क्लियर हो जाए। छोटा सा सेक्शन है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, लेकिन यूज़ बहुत है इसका। वही देखिए, एक क्वेश्चन है कि लेट f(g) be two real function defined by fx = (x+2) and gx = (4 - x²), then find f+g, f - g, fg, f(g), ff, gg। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें डोमेन देखना है कि इसके डोमेन क्या हैं fx के और gx के। तो चलो fx के डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी तक तुमने खूब सारे डोमेन निकाले हैं, यानी x+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो ये चीज़ होनी चाहिए, यानी x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी x बिलोंग्स टू -2 एंड इन्फिनिटी। ये तो हो गया किसका, इसके लिए। अब gx के लिए देखो, gx के लिए 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x² - 4 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, और x+2 × x - 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू भी है तो -2 और 2। अब देखो, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, -2
इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -2 to 2, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? नेचुरल है, छोटा वाला जो होगा वही होगा। भाई इनमें छोटा वाला ये है, इसके सारे एलिमेंट इसमें भी हैं, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट तो इसी में है ना। -2 to इन्फिनिटी तो बहुत आगे तक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यहाँ पे ये नहीं था, क्योंकि इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ जाता ना। एक्सप्रेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये बाउंडेड है, ओपन नहीं है, यहाँ ओपन ये है। तो इसलिए इसका अब हम क्या लिखेंगे, f+g जो होगा, जो f+g जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 to 2, यानी d1 इंटरसेक्शन d2। अब ये आ गया, और क्योंकि रियल फंक्शन है तो ये फंक्शन अब इस तरह से डिफाइन होगा, -2 to 2। अब कैसे हो जाएगा वो? अब तो आसान है कि f+g x = fx + gx, and that is √x - 2 x + 2 sorry √x + 2 plus √4 - x², and x belongs to -2 2। ये इसका पूरी डेफिनेशन होगी, सम हो गया इसका f + x। आगे इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वही f - gx = fx - gx = √x + 2 minus √4 - x², and x belongs to -2 to 2। ऐसे ही f × gx = fx × gx, यानी √x + 2 × √4 - x²। इसको चाहो थोड़ा सॉल्व कर लो, क्योंकि x2 + x इसमें भी आएगा, x + 2 ये भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो x + 2 हो जाएगा, और अंदर 4 - x बच जाएगा, और x बिलोंग्स टू सेम -2 to 2। यहाँ पे समझ में आ गया ना? ये 2 + x × 2 - x है, √2 + x और √2 + x, x + 2 आ गया, और √2 के अंदर 4 - x रह गया, x होगा। तो इस तरह से ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद है f × g। f × g हो गया, f/g। जब भी एक क्वेश्चन हो, अब तुम्हें इसमें ज़रूर देखना है कि कहीं ये 0 ना हो जाए, ये कहीं 0 ना हो जाए। अब है क्या, देखो gx जो हमने निकाला था, जब हमने gx निकाला था तो gx क्या निकाला था? -2 और 2 निकाला था। लेकिन अगर हम ये अपॉन ये करेंगे तो यहाँ पे चाहे -2 हो चाहे +2 हो, क्यों? f/g में ज़रा इसका इंटरसेक्शन निकालो। पहले था, यहीं पे निकालो, एक था -2 to इन्फिनिटी इंटरसेक्शन, एक था 2 -2 और 2, और इसका इंटरसेक्शन इसका इंटरसेक्शन ये आ गया था, है ना? ये तो हमने निकाल लिया था, ये हमने निकाल लिया था, ये था। लेकिन अब क्या है बच्चों, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे अगर ये नीचे आता है, जब सोचो अगर ये इस तरह से आता है x + 2 अपॉन √2 - 4 - x², 4 - x², ये अगर ऐसा होता है तो अगर हम इसको इंटरसेक्शन मानते हैं इस वाले उसमें, तो 2 भी आएगा, -2 आएगा, तो ये f/g डिफाइन नहीं रह जाएगा, f/g रियल फंक्शन नहीं रह जाएगा, ये तो रियल फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक्सक्लूड करना है कि 2 और -2 न रहे, यानी अब हमें यूँ करना है कि ये -2 है ना, और माइनस ये नहीं होना चाहिए उसमें, न तो -2 होना चाहिए और न 2 होना चाहिए। भाई 4 - x², फॉर दिस देखो 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0, इट कैन नॉट बी 0। अब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं करेंगे, इसमें तो हमने किया क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ये क्योंकि न्यूमरेटर में था। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, इस डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे, 4 - x² इज़ ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, है ना। और तब क्या हो जाएगा, x²
-4 इज लेस देन 0, तो x + 2 x - 2 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -2 और 2। देखो ओपन ब्रैकेट, ओपन, ये ओपन इंटरवल है, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे, तो -2 2। तो अब हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी क्योंकि 2 आए थे इसके, -2 और 2 आए थे, तो ये आया। अब x बिलोंग्स टू क्या आया, बेसिकली ये माइनस के बराबर क्या हो गया, ये -2 to 2। तो f/g जो आएगा, f/gx जो आएगा, वो हम क्या लिखेंगे, fx/gx, दैट इज √x + 2 √4 - x², एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रहेगा 2 - x, वेयर x बिलोंग्स टू -2 to -2। ये फंक्शन जो है जब हम डिफाइन करेंगे, तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको, कि f/g दिस x इज सच दैट इट इज़ फ्रॉम दिस -2 to 2 to r, -2 to 2 to r, है ना, और सच दैट f/g x इज इक्वल टू 1/(2 - x), वेयर x बिलोंग्स टू, ये सच चीज़ें लिखनी है, वेयर x बिलोंग्स टू -2 to 2। ये है इसमें और इनमें ये अंतर है। देखो उसमें x बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लोज ब्रैकेट में था, क्लोज इंटरवल में था, जबकि इसमें ये ओपन इंटरवल में है। जब भी क्वेश्चन वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चन कहते हैं, यानी डिवीजन वाले जो भी क्वेश्चन हो, उसमें ये जरूर देखो कि डिनोमिनेटर में हमारा जो डोमेन है वो क्या है, एक्चुअल डोमेन क्या है, ताकि वो नीचे आके फिर हमें ये ना हो कि क्यों ये सारे रियल फंक्शन है, f/g है, fg है, f+g है, f - g है, सारे रियल फंक्शन है ना, ये भी अपने आप में रियल फंक्शन है। तो ये रियल फंक्शन कब डिफाइंड है, जब इंटरवल ये होगा। अगर इंटरवल ये होगा तो तभी डिफाइंड नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें 2 आए चाहे -2 आए, ये चीज़ 0 हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी तो ये रियल फंक्शन नहीं रह पाएगा। इस चीज़ में हमें कहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना है। जब भी क्वेश्चन के प्रॉब्लम आएंगी, जब भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आएगी, जब मैंने डिफाइन किया था शायद मैं उस समय इसको नहीं बता पाया, लेकिन अब ये ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन वाले प्रॉब्लम आएंगी, आपको ये जरूर देखना है क्वेश्चन ये नीचे डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है, वो फंक्शन ऐसा हो कि f/g जो है डिफाइंड रहे, f/g जो है वो रियल फंक्शन रहे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था समझाना। तो ये f/g भी आ गया। उसके बाद f है। एक बार तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए ऑपरेशन, फिर तो f हो g हो क्या फ़र्क पड़ता है ना। भाई f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू fx इंटू fx, और fx इंटू fx क्या हो जाएगा, √x + 2 इंटू √x + 2, यानी x + 2, x + 2। अब इसमें डोमेन क्या रहेगा, इसमें डोमेन क्या करेंगे हम डोमेन का, अरे डोमेन तो वही रहेगा जो इसका भी डोमेन है, बाकी इसमें तो कुछ वो है ही नहीं, है ना। जिसमें भी ये डोमेन डिफाइंड है वही इसका भी डोमेन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -2, क्योंकि इसमें g है ही नहीं कि हम इसका इंटरसेक्शन करें, इंटरसेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सीधे सीधे ये है। तो ये इस तरह से g है, तो g भी क्या हो जाएगा, 4x, तो ये हो जाएगा 4 - x² इंटू √4 - x² इज इक्वल टू 4 - x²। इसमें उसके कोई वो नहीं है, जो भी इसका इंटरवल आएगा वही इसका भी इंटरवल होगा, तो ये x बिलोंग्स टू -2 ये बात समझ में आ रही है। क्यों, क्योंकि इसमें तो प्रोडक्ट ही है ना, वो नीचे तो क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उनका इंटरसेक्शन निकालने का तो कोई f का और f का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो f का होगा, इसलिए उसमें इंटरसेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी इसमें ये नहीं था, इसमें तो इंटरवल x कौन सा था, यही था ना जो हमने fx निकाला था। क्या निकाला था, -2 to ∞ निकाला था, -2 to ∞, इसलिए क्लोज नहीं है, ये क्लोज था, ये तो क्लोज था, लेकिन ये क्लोज नहीं था, -2 to, क्योंकि f का f ही में है ना, तो f का f में जब हमने निकाला था, इसमें जब हमने निकाला था क्या निकाला था, -2 to ∞ निकाला था, बल्कि 2 भी नहीं था उसमें, सॉरी -2 to ∞ था भाई। मेरा कहने का मतलब इसमें डोमेन वही रहेगा जो f का रहेगा, और f का जो डोमेन था वो था -2 to ∞, ऐसा था जहाँ तक
है ना। देखो x+2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -2 टू इन्फिनिटी आएगा। ये ठीक है, इसमें तो इतना आएगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सुधार देना। ये गलती, ये मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक हो गई थी ना वहाँ पे, इसलिए। चलो तो चलिए इसको करते हैं। तो देखो ये सम ऑफ द फंक्शन है, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, f(x) इज इक्वल टू, सपोज ये g(x) है और ये h(x) है। सम, हमने इस फंक्शन को सम ऑफ द फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि f(x) क्या होगा, इनके, उसका जो डोमेन होगा उसका क्या होगा, जो इनके और इनके डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो करो f(x) में, इसको g(x) में करते हैं पहले। देखो g(x) क्या है, √x-1। इसके लिए कैसे करते हैं कि x-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी x शुड बिलोंग टू 1 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, x शुड बिलोंग टू 1 एंड इन्फिनिटी। अब h(x) में देखो, ये है 3 - x, √3 - x। इट डज मीन 3 - x शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x-3 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको पॉजिटिव बनाया, वेरिएबल को पॉजिटिव बना दिया, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। अब ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 टू, सॉरी, इन्फिनिटी टू 3। हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। देखो जब देखते हैं इसको, एक है 1 से और इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर के और इन्फिनिटी तक है एक फंक्शन, और एक है कि इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से, बेसिकली माइनस होना चाहिए यहाँ, इस -इन्फिनिटी से और कहाँ तक है, 3 तक है। एक तो फंक्शन है ये वाला, देखो ये जो जहाँ तक भी जाएगा, और एक फंक्शन है ये जहाँ तक भी जाएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या है, बट नेचुरल है, इनका इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला एरिया है, ये कौन सा, सो x विल बिलोंग टू 1 एंड 3। x बिलोंग टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर लिख लेते हैं इसको। हमें निकालना है 1 इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -इन्फिनिटी 3। ये है इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका इंटरसेक्शन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, नंबर लाइन में देख लो और जो कॉमन है उसको लिख लो। बट नेचुरल है कि इसमें और इसमें देखो, ये -इन्फिनिटी से 3 तक जा रहा है, यहाँ से और यहाँ तक जा रहा है, और ये 1 से और इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो बट नेचुरल है कि जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है इनमें, वो ये वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन क्या है, 1, 3। तो इस तरह से इसका डोमेन क्या आ गया, 1, 3। यानी अगर आपको सम के फॉर्म में लिखा हुआ है डोमेन निकालना है, तो इट डज मीन कि आपको पहले उनके डोमेन निकालने और उनका इंटरसेक्शन निकाल देना है, बस इतनी सी बात है। अब देखिए क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू √(x-2) अपॉन x+2 प्लस √(1 - x 1 + x। बस वही, इसको g(x) मान लो, इसको h(x) मान लो, सम ऑफ द फंक्शन, और इसका डोमेन है, इसका डोमेन निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे। चलिए पहले g(x) का देखते हैं। g(x) फंक्शन है √(x-2) अपॉन x+2। ये डिफाइंड किस में है कि x-2 अपॉन x+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और साथ साथ में x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। देखो अगर x -2 हो जाएगा तो ये रियल फंक्शन नहीं रह जाएगा। चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं। इसके क्रिटिकल पॉइंट आ गए -2 और 2, -2 और 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया, प्लस आया, यानी ये पोर्शन यूनियन ये पोर्शन आ गया। कौन कौन सा, x बिलोंग्स टू, x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 although it is equal to here, but we will exclude this -2 because of this function। तो इसमें हम -2 को क्लोज ब्रैकेट में नहीं रख सकते, -2 हम ऐसे करेंगे, -2 -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। देखो इसका डोमेन क्या आ गया,
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू ये वाला पोर्शन, यूनियन टू टू इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग माइनस टू, इसलिए हमने इसको ओपन ब्रैकेट में रखा हुआ है। एच एस का देखते हैं, एच एक्स इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अगेन किससे डिफाइन करेंगे, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, लेकिन इसमें भी यही बात है 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें भी यही चीज़ है, एक्स माइनस 1 नहीं हो सकता, तो इसलिए हम ये भी इसको भी एक्सक्लूड करेंगे -1। चलिए इसके वो बना देते हैं। देखो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों, लेकिन x क्या है, इसमें x क्या है, नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको थोड़ा सही फॉर्म में ले देते हैं, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब ये आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्रिटिकल पॉइंट और x शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसके -1 और 1 आ गया, प्लस माइनस प्लस, और x बिलोंग्स टू -1 हो नहीं सकता, -1 को ओपन ब्रैकेट में और 1 क्लोज ब्रैकेट में। इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। देखो अब हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। चलो निकालें इसका इंटरसेक्शन, लिख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी इंटरसेक्शन -1 to 1। अब देखो बच्चों, इसमें देखो ये तो है इधर से इधर, ये है इधर से इधर, और ये है इसके बीच में कहीं 1 और -1 के बीच में। आप समझ रहे हैं, देखो ये बेसिकली यहाँ -1 और ये 1, इसी में वो कर दिया मैंने। ये तो पोर्शन है ये वाला, और ये पोर्शन है इसके इधर और इसके इधर। इसका मतलब इनमें से कोई कॉमन हो ही नहीं सकता भाई, इनमें से कोई कॉमन हो नहीं सकता। और अगर कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब डोमेन जो है इसका, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, फाई, नल सेट है। क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही। नंबर लाइन में एकदम से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पे भी असल में तुम यहाँ पे भी देखना चाहो तो यहाँ पे भी देख लो, ये केवल -1 के बीच में ये वैल्यूज़, जबकि ये -2 से कम है और 2 से ज़्यादा है। ये पोर्शन तो कहीं आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन क्या है, ये फाई है। इस तरह से ये क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। करना क्या है, फंक्शन निकालने हैं उनके। ऑपरेशन में चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सब में आपको जो है जो डोमेन आएगा, सम का डोमेन आएगा, चाहे किसी भी ऑपरेशन का जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 डज मीन डोमेन का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले डोमेन निकालो और उनका इंटरसेक्शन निकालो। चलिए एक क्वेश्चन हम इसका और करते हैं, और उसके बाद हम अगले सेक्शन की ओर जाएंगे फंक्शन के। फंक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है बच्चों, और इसकी हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं और तभी तुम्हें मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को करने में। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन log बेस 10 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ x प्लस 2 एंड फाइंड डोमेन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये सपोज gx है और ये है hx, और चलिए क्वेश्चन ये है fx इज इक्वल टू 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स प्लस रूट x प्लस 2। तो इसको फिर हम वही gx और hx के फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ द फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, और इसका और इसका डोमेन निकालेंगे, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, वही इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। चलिए पहले gx का डोमेन निकालते हैं। gx है आपका 1 अपॉन log बेस 10 1 माइनस एक्स। अब देखो इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो log 10 1 माइनस एक्स शुड बी डिफाइंड, इट शुड बी डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा, जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज़ क्या है,
ये log 10 बेस 10 1 माइनस एक्स है, ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये रियल फंक्शन नहीं होगा। इन दोनों को देखो, इट शुड बी डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा। तुम्हें पता ही है लॉग डिफाइंड कब होता है? जब ये पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 1 माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 शुड लेस देन 0। नेगेटिव से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी x शुड बी लेस देन 1, यानी x शुड बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल में। एक तो कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या है कि इट शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? जब ये 0 होगा। इसका मतलब 1 माइनस एक्स, दिस 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 1 आना चाहिए था, तो पॉज कर। एंड दिस 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1। देखो ये 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 होगा तो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा, अगेन वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज, इट डज मीन, व्हाट डज इट मीन? दैट x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब देखो x 0 नहीं होना चाहिए, ये माइनस इनफिनिटी से 1 तक जाना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसको हम इस तरह से लिखेंगे फिर कि माइनस इन्फिनिटी टू 0, देखो यूनियन 0 टू 1। भैया यूनियन है ना, लेकिन 0 एक्सक्लूड होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होती तो यही होता है, लेकिन इसके कारण हमें इसको ऐसे लिखना पड़ रहा है ना, 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। तो इस तरह से इसका डोमेन तो ये आ गया। चलिए भाई, और इसका डोमेन एच एक्स का डोमेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एच एक्स इज गॉट है रूट एक्स प्लस 2। इट शुड बी पॉजिटिव। एक्स प्लस 2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स शुड बी ग्रेटर देन -2 होना चाहिए, यानी एक्स शुड बिलोंग टू -2 टू इन्फिनिटी, अब देखिए, एक तो ये है और एक ये है, इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। डी एफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी 0 यूनियन 0 1 इंटरसेक्शन -2 टू इन्फिनिटी। अब देखो, यानी -2, ये -2 से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो -2 तो भाई माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में तो -2 तो है ही है। इसका मतलब ये है कि ये -2 तो आएगा ही, लेकिन हम इसको -2 1 भी लिख सकते थे, लेकिन 0 एक्सक्लूड करना हमें, इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ रहा है? इसको अलग अलग करना पड़ रहा है कि पहले -2 टू 0 एक को बनाया, और फिर यूनियन 0 और कहाँ तक? इन्फिनिटी तो जाना नहीं है, कहाँ तक जाना है? 1 तक जाना है। तो इसका इंटरसेक्शन अब क्या आ गया? -2 0 यूनियन 0 टू 1, क्योंकि न तो ये माइनस इन्फिनिटी न तो ये इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन में ये चीज़ नहीं आएंगी। क्या क्या चीज़ आएंगी? ये आएगा -2 0। देखो बेसिकली है क्या, ये दोनों फंक्शन -2 और 1 के बीच में है। हम इसको -2 और 1 भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी लिख सकते हैं -2 और 1 ऐसे। यहाँ तक है ये फंक्शन, लेकिन इसमें जो 0 है इसको हमें एक्सक्लूड करना है। इसलिए हमने क्या कर दिया, पहले यहाँ से यहाँ तक लिया और फिर यहाँ से यहाँ तक लिया, इन दोनों का यूनियन कर दिया, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया इस 0 को। भाई यही इस क्वेश्चन में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज मैंने इस तरह से आपको ऑपरेशन ऑफ फंक्शन बनाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन के वो हैं, मल्टीप्लाई के वो हैं। इसमें एक चीज़ और चीज़ आ जाती है कि अगर मानो कोई फंक्शन इस तरह से है कि वो अल्फ़ा एक्स है, यानी अल्फ़ा से उसको, अल्फ़ा कोई कांस्टेंट है, तो ये बराबर होता है अल्फ़ा एफ एक्स। ये छोटी सी चीज़ है, यानी अगर माना ये f2x है तो इसको तुम क्या लिख सकते हो? 2 × f(x) लिख सकते हो। कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी है। तो इस तरह से मैंने आज आपको रियल फंक्शन के ऑपरेशन बताए, उनका यूज़ बताया, किस तरह से उनका यूज़ होता है। कोई भी फंक्शन अगर सम या डिफरेंस या मल्टीप्लाई या किसी फॉर्म में है और उसका डोमेन तुम्हें पूछा जाता है, तो तुम्हें उनको अलग अलग फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहिए। उस फंक्शन को अलग अलग के सम के फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ भी हो, 2 फंक्शन कर लो, उन दोनों का डोमेन निकाल लो और उसका इंटरसेक्शन निकाल लो। इस तरह से ये ऑपरेशन का चैप्टर सेक्शन कंप्लीट हुआ। आज बस इतना ही। ओके, कल फिर और हम दूसरी वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। अब हम इंटू ऑनटू इस तरह के फंक्शन पढ़ेंगे। सब्जेक्टिविटी क्या होती है, इंजेक्टिविटी क्या चीज़ होती है, वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है।
तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।